देखो अभी अराउंड 10% के आसपास मार्केट गिरी है और बहुत ज्यादा लोग पैनिक करने लगे। 10% 12% में बहुत ज्यादा पैनिक करने लगे, जो कि 6 महीने 1 साल बाद ये 10% आपके लिए मैटर भी नहीं करेगा। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड छोड़ के भाग गए। जो भी हुआ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं अभी से पीछे 4-5 जो बिगेस्ट क्रैशेस हुए हैं। ऐसे क्रैशेस जिन लोगों ने उस क्रैश के अंदर गलती की तो लोगों का मतलब एक तरीके से लाइफ सेविंग बर्बाद हो गई। वहां पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कितना टाइम लगा वापस पैसा आने में, देखना समझना, एक अच्छा ट्रेंड आपको समझ में आएगा और मोटिवेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस भरोसा आपको खुद के इन्वेस्टमेंट पे बढ़ेगा इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लोगे तो। सबसे पहले हम बात करते हैं 1992 के क्रैश की। 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम उजागर हुआ था और उस कारण से वहां पे मार्केट के अंदर में क्रैश आया था। 1992 में जो क्रैश आया था वो 54%, जो इंडेक्स है वो 54%, जो अभी 10% गिरा है ना वो 54% गिर गया था। यहां पे 1 साल तक लगातार मार्केट गिरती रही थी। 1 साल तक नीचे गिरते गिरते 54% पे पहुंच गए, 54% के लॉस पे पहुंच गए। क्लियर है? अभी क्या हुआ है, 3-4 महीने से मार्केट वॉलेटाइल है, गिरे सिर्फ 10% है, लेकिन यहाँ पे 1 साल की वॉलेटिलिटी में 54% गिरी थी। और जो रिकवरी का टाइम था, जो 54% गिरा, उसको रिकवर होने में 2 साल 4 महीने लग गए। 2 साल 4 महीने रिकवर होने में लगे। नेक्स्ट 2000 में जो डॉट कॉम बबल, इंटरनेट का बूम आया था, आईटी बूम के बाद जो फॉल क्रैश हुआ था, तो वहां पे जो मार्केट है वो 56% से क्रैश की थी। और वहां पे जो फॉल का टाइम था, ड्यूरेशन था, कितना लंबा समय तक गिरावट चला था, बॉटम आउट होने में 1 साल 7 महीने लगे। पहला जो गिरावट हुआ था वो 1 साल तक हुआ, दूसरा गिरावट हुआ 1 साल 7 महीने तक हुआ, और पहले को रिकवरी होने में 2 साल 4 महीने लगे, 2 years 4 month, एंड दूसरे 2000 वाले को रिकवरी में 2 साल 3 महीने। थर्ड जो, अब देखो कितनी बात हो रही है, 54% की फॉल, 56% फॉल की बात हो रही है। 2008 ये सबसे बड़ी गिरावट, सबसे बड़ा क्राइसिस वाला सिनेरियो था, काफी लोगों के घर उजड़ गए इसमें। यहाँ पे मार्केट 61% से क्रैश हुआ था। 61%, मतलब 100 रुपए जो लगाए आपने, वो गिर गिर के सिर्फ 39 रुपीज बच गए थे। इतना बुरा मार्केट क्रैश हुआ था। आज 10 रुपए आपके गिर रहे हैं 100 रुपए में से, तो आप परेशान हो। उस टाइम 100 रुपए में से 61 रुपए गिर गए। सोचो लोग कितना परेशान, कितना मतलब हो हल्ला हंगामा हुआ होगा, क्या क्या नहीं हुआ होगा। 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 61 रुपए नुकसान ही हो गए, सिर्फ 39 रुपए अभी बचे हुए हैं। लेकिन वो 39 रुपए फिर बढ़ के ऊपर आया और सिर्फ 1 साल 8 महीने में वापस से पूरी रिकवरी हो गई। जो गिरावट का समय था वो 1 साल 2 महीने तक चला था। 1 साल 2 महीने में 61% गिरा, बॉटम आउट हुआ, वापस रिकवरी हुई। 1 साल 8 महीने में सब कुछ रिकवर हो गया और उसके 1 साल में तो लगभग 70-80% के रिटर्न मिल गए थे। नेक्स्ट हमारे पास कोविड का क्रैश आता है। क्रैश 38% का था। गिरने में कितना समय लगा, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने। मार्च लास्ट में 25 या 26 तारीख को पीक आउट कर गया था जो फॉल था वो नीचे की तरफ। 77-7800 के पास निफ्टी का लेवल था। देन वहां से 8 महीने के अंदर अंदर पूरी रिकवरी हो गई। क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप 10% के क्रैश में, 12% के क्रैश में जो फॉल हुआ, क्रैश क्या ही कहें इसको, करेक्शन में, फॉल में इतना पैनिक कर रहे हो। सोचो पास्ट में 54%, 56%, 60% प्लस 61% और रिसेंट 4 साल पहले ऑलमोस्ट 40% का क्रैश, और वो एक्चुअल में क्रैश था, वो आ चुका है। और उसके बाद भी मार्केट रिकवर हुई। उसके बाद भी मतलब 5 साल पहले 40% मार्केट गिरी है और उसके बाद 5 साल में अगर निफ्टी 50 का ही लेवल देखोगे तो पैसे को 5 साल में दुगना कर दिया। 100% का एब्सोल्यूट रिटर्न है निफ्टी 50 का पिछले 5 साल का। 40% क्रैश हुआ था। तो मार्केट गिरते रहता है, चढ़ते रहता है। ये सब जो आप डेटा देखते हो ना, तो आपको भरोसा होता है कि पैसा मेरा जीरो नहीं होने वाला, ये गिर गिर के ही उठेगा। और फ्यूचर में हमें इस टाइप की गिरावट और छोटी हुई इसलिए दिखेगी कि अगर आप एक ट्रेंड देखोगे तो जो रिकवरी टाइम है, पहले जहां 1900 के टाइम में, 1990 में, 2000 में 2-2 साल लगते थे, वहां पे 2008 में सिर्फ 1 साल लगा और 2020 में सिर्फ 7-8 महीने में रिकवरी हो गई टोटल।
तो मार्केट फास्ट होते जा रहा है, डायनेमिक होते जा रहा है, रिकवरी टाइम धीरे धीरे घटता जा रहा है, क्रैश भी घट रहा है, रिकवरी टाइम भी घट रहा है। तो ये सब चीजें आप जब समझते हो तो आपको भरोसा आपके इन्वेस्टमेंट पे बढ़ता है। यहाँ आप 10% की गिरावट में रो रहे हो, हल्ला हंगामा मचा रहे हो, भाग जाएंगे, कूद जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 60% अगर गिर जाए तो आप क्या करोगे? लेकिन बात यही समझनी है कि 60% गिरती है तो उसके अगले साल में 80% चढ़ती भी है 60% की रिकवरी होने के बाद। तो ये सब देखो, समझो और तब फ्री माइंड के साथ आप इन्वेस्ट कर पाओगे। आपको किसी तरीके का डर लगता है अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, आप फटाक से उसका डेटा चेक करो कि पास्ट में वैसा कुछ हुआ है तो क्या हुआ है। खुद ब खुद भरोसा, ट्रस्ट आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे बढ़ जाएगा। कोई क्वेश्चन करिए तो पूछ लेना। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, मोटिवेशन कुछ मिला होगा।